if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, आज के ब्लॉग का तो आपको इम्तियाज़ से देख के पता लग गया क्या होगा। जैसा कि हम पहुँच चुके हैं कराची, तो आए थे इम्तियाज़। तो इम्तियाज़ में ना नई ईद कलेक्शन आई हुई थी कुछ कुर्तियों की। तो बहुत ज़्यादा वैसे तो कुर्तियाँ थी, लेकिन जो मुझे पसंद आई हैं उनकी कुछ मैंने जो है पिक्स या वीडियो बना ली थी उनसे पूछ के, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, एक ये जो थी ये बनारसी कुर्ती थी, मतलब कि, और इसके ऊपर ऑरेंज कलर का काम हुआ था। पर्पल कलर की ये कुर्ती थी, और इसके बाजुओं का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट था, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ट्यूलिप टाइप की बाजू थी और साथ 5-6 से बटन लगे हुए थे। और जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये प्लेन कुर्तियों का एक रैक था। इसमें देख लें, फर्स्ट ये थी जिसके शोल्डर के पास से तकरीबन 5 से 6 प्लेटें थी और ऊपर मर्दाना पट्टी लगी हुई थी, और नीचे बिल्कुल प्लेन जो है बॉर्डर मुड़ा हुआ था। दूसरा जो है ये ब्राउन कलर के थे, जिसमें वाइट कलर की लेस से थोड़ी सी डिटेलिंग हुई हुई थी। फिर आगे चलते हैं तो एक वाइट कलर का कुर्ता था, जिसके सेल्फ में एक कुर्ता था जिसके ऊपर पिंक कलर से हल्की सी डिटेलिंग थी, और ये ब्लैक कलर का था जिस पे गोल्डन कलर की डोरी पाइपिंग लगा के 2 प्लेट्स डाली हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं तो ये एक कैमल से कलर का कुर्ता था, जिसके ऊपर जो है बटन बने हुए थे सेल्फ उसी कपड़े के, और लूप्स लगा के 5-5 बटन जो हैं थोड़े गैप से गले पे लगाए हुए थे, और बाजू का डिज़ाइन कुछ इस तरह से था। तो जी जैसा कि आजकल आपको पता है कि कोटी वाली कुर्तियाँ या फ्रॉक्स बहुत इन है, तो इन्होंने भी एक बनाई हुई थी जिसके नीचे उन्होंने इस तरह एयरलाइंस टाइप शर्ट थी और ऊपर कोटी थी। कोटी पे कोई डिज़ाइन नहीं था। जो इसका एंड का बॉर्डर था कोटी, मतलब जहाँ ख़त्म हुई थी, वहाँ सिर्फ एक पिंक कलर की हल्की सी लाइन दे रही थी जो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग का ना टच दे रही थी। बाकी दूसरी ये फ़्रॉक थी पिंक सेल्फ में। इसका आगे का दामन आप ये समझ लें कि 2 इंच जो है कम था, और पीछे का दामन 2 इंच बड़ा था, तो आगे का थोड़ा मुड़ा सा दामन था, और ये सेल्फ में थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। सेकंड आप ये देख लें, ये पीच कलर का सेल्फ में कपड़ा था, सेम वही डिज़ाइनिंग थी जो लास्ट में आपको दिखा रही थी पिंक कलर की कुर्ती का, तो उसमें ये पीच कलर भी था। एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती भी थी, लेकिन वो थोड़ी पुरानी फैशन की मुझे लग रही थी, मतलब ओल्ड फैशन और पुराना डिज़ाइन। फिर आ जाती है जी एक ब्लैक कलर की कमीज़ की बारी। कमीज़ तो बिल्कुल सिंपल स्टाइल से मतलब सिली हुई थी, नीचे जो है ब्लैक कलर का पाइपिंग बस लगाई हुई थी गोल दामन पे, लेकिन बाजू थोड़ी सी डिफरेंट थी। बाजू ऐसी थी कि अम्ब्रेला स्टाइल बना के आगे कफ बनाए हुए थे, और बाकी सारी जो बाजू है ना वो लटकी हुई थी, मतलब कहीं भी जाके कोई सफाई का काम आराम से दे सकती थी। और अगर आप बच्चों के साथ पहने तो बहुत एहतियात से इस तरह के ना कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि आधे तो बच्चे खींच खांच के वहीं पूरे कर देते हैं। तो जी बाजू का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था, तो चले मैंने कहा आपको दिखा दूँ, हो सकता है ईद का कोई आइडिया मिल जाए आपको। नेक्स्ट जी आ जाते हैं, ये एयरलाइन टाइप की ए शेप जो है कमीज़ थी, और इसके ऊपर उन्होंने ब्लैक कलर की लेस लगाई हुई थी। सेल्फ में ये कपड़ा था, और लेस के ऊपर ना उन्होंने रेड कलर के धागे से हल्की सी डिटेलिंग की हुई थी। उसके बाद जी ये थोड़ा सा रेशमी टच का कपड़ा था, मतलब कि समर में पहनने वाला नहीं था। प्योर ब्लैक ट्राउज़र और कमीज़ थी, और इसके साथ वाइट पाइपिंग से डिज़ाइनिंग की हुई थी। बाजू के दरमियान में भी वाइट पाइपिंग थी, और गले पे भी इस तरह वाइट पाइपिंग थी। तो और ये ग्रीन कलर की शर्ट थी जो कि मुझे बहुत पसंद आ रही थी। इसके ऊपर इस तरह पिंक कलर के लूप्स बना के लगाए हुए थे, और पिंक कलर की हल्की हल्की धागे से कोई डिज़ाइनिंग की हुई थी। ये सिंपल शर्ट थी जिसके दामन गोल था, मतलब सामने वाला दामन जो था वो गोल छोटा था और पीछे वाला बड़ा था, और बाजू का स्टाइल थोड़ा ट्यूलिप टाइप का था, और बाजू पे भी इस तरह की ब्लैक और जो है वाइट कलर की लेस से पाइपिंग के साथ लगाई हुई थी। नेक्स्ट ही आ जाते हैं, ये भी मर्दाना टाइप का जो कपड़ा होता है उसकी शर्ट थी, मतलब प्लेन। बाजुओं का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब प्लेट्स लगाई हुई थी, और प्लेट लगा के ऊपर धागे से हल्की सी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। जी ज़्यादातर जो कपड़े थे वो सेल्फ में थे और हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग के साथ बनाए हुए थे,
और मतलब कह लें कि शर्ट की जो प्राइस थी वो करंट जो इम्तियाज़ में थी वो 1500 से 1600 थी, और जो 2 पीसेस थे वो 2200, 2300, 2400 इससे शुरू हो रहे थे। कुछ एम्ब्रॉयडरी भी थी, और एम्ब्रॉयडरी शर्ट जो थी वो मैंने ज़्यादा दिखाई नहीं क्योंकि वो मुझे लेटेस्ट कलेक्शन नहीं लग रही थी। बाकी जो प्लेन में थी या जो सेल्फ में थी, नो डाउट वो बहुत अच्छी कुर्ताज़ की कलेक्शन थी। और ये भी देखें एक 2 पीस सूट था जिसके ऊपर सिर्फ कपड़े से हल्की फुल्की जो है ना डिज़ाइनिंग करके 2 पीस सूट बनाया हुआ था, और इसके 2 कलर थे, एक डार्क ब्लू और एक लाइट ब्लू। हल्की सी इनके बाजुओं पर डिटेलिंग थी और ये सूट भी बहुत अच्छे लग रहे थे। सेल्फ़ में ज़्यादातर कपड़े थे, ये भी एक सेल्फ़ का कपड़ा है। इसके गले में इस तरह डबल लूप से डिज़ाइन बनाया हुआ है, मतलब डबल कलर की लूप से। और एक ये शर्ट था जो प्रिंटेड थी जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म के कैप्शन लिखे हुए थे, आई डोंट केयर, आई लव यू, आई मिस यू, इस तरह के बहुत सारे कैप्शन थे इस पर। तो जी ये एक सेल्फ में कलर का पीच कलर का था जिसके ऊपर जो है इन्होंने जिस तरह पहले नहीं चलते थे, मतलब कि कंधे के ऊपर चुनटें ढलती थी, सेम उसी तरह का कुर्ता बनाया हुआ था। नीचे जो है कफ लगाए हुए थे बाजू के, और कंधे पे चुनटें ढाली हुई थी। एक ये एम्ब्रॉयडरी ब्लू कलर की कुर्ती थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत लूज़ खुला डुला डिज़ाइन था, और बाजू के एंड पे बस 2 लेसों से ना हल्का सा पैटर्न सा एक बनाया हुआ था। और एक ये ग्रीन कलर की थी, मतलब कि शर्ट जिसके ऊपर ब्लू कलर की मतलब कि लेस लगी हुई थी। एक ये थी जो प्रिंटेड शर्ट थी, इसके ऊपर जो टसल थे वो मल्टी कलर के उन्होंने लगाए हुए थे। मतलब कि नो डाउट हर तरह की कलेक्शन थी, रेशमी भी और क्या कहते हैं लॉन भी। एक ये शर्ट हमने निकाली थी, इसके बाजू कुछ अलग तरह से स्टाइल हुए हुए थे, मेरे ख्याल से इसे अम्ब्रेला स्टाइल कहते हैं। आगे से तो बाजू बहुत ही जैसे जो हैं कम थे फिटिंग में, और जहाँ से ये अटैच हो रहे थे समझें कमर के पास से ऊपर से अटैच होते हैं। मैंने थोड़ा निकाल के भी आपको दिखाया, ऐसा समझ लें कि बिल्कुल बटरफ्लाई स्टाइल था, और या बैट टाइप के आप कह लें, पहन के बैटमैन बन जाएंगे आप, बैट वूमेन। तो जी दूसरी ये सेल्फ में थी जिसके ज़्यादातर जो मैंने देखा बाजुओं के डिज़ाइन जो आजकल चल रहे हैं वो कफ़ में ही थे, और कफ़ के ऊपर हल्की फुल्की डिटेलिंग हुई भी थी, यहाँ धागे से या लेसिस से। ये देख लें हर किसी के साथ जो है ना कंट्रास्ट जो है, उन्होंने जो चीज़ उसके ऊपर सेल्फ में आई थी उससे कंट्रास्ट में हल्की फुल्की पाइपिंग या बटन लगा के ना इस तरह की डिज़ाइनिंग की हुई थी। और जो कुर्ते थे, ये वाला कुर्ता मैं आपको दिखा रही थी जिसके ऊपर जो हम बाजुओं पे कंधों पे चुनट थी, तो उसके इस तरह साइड पे मर्दाना टाइप की जेब्स भी दोनों तरफ लगाई हुई थी। तो ये लेटेस्ट मुझे लगा था और बहुत अच्छा भी लगा था। कुछ दी प्लेन बिल्कुल सिंपल लॉन की शर्ट थी इस टाइप की, नो डिटेलिंग नो डिज़ाइनिंग, ये 1000-1100 तक की थी। और कुछ 3 पीस सूट भी थे जो 2200-2300 मतलब के कपड़े के हिसाब से थे। ये एक चलते फिरते मुझे फिर एक पीच कलर नज़र आ गया जिसके ऊपर उन्होंने ग्रीन कलर के टसल, गोल्डन और ग्रीन कलर की मतलब के डिज़ाइनिंग की हुई थी। ग्रीन कलर की पट्टी थी और ऊपर उसके ऊपर गोल्डन टसल लगाए हुए थे। बाकी एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ों को मैंने हाथ नहीं लगाया क्योंकि वो मुझे नहीं इतनी अच्छी लग रही थी। जितनी थोड़ी बहुत डिटेलिंग थी वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो बाकी जी आ जाते हैं थोड़ा ट्राउज़र की तरफ। एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउज़र थे एक तरफ, और दूसरी तरफ वही ट्यूलिप ट्राउज़र और अलादीन टाइप का एक ट्राउज़र था जो कि आगे जाके आएगा। ये ट्यूलिप थी जिसके ऊपर ब्लैक पाइपिंग उन्होंने लगाई हुई थी, और ये अलादीन था जो नीचे से उन्होंने हल्की सी पाइपिंग से बंद किया हुआ था। एक ट्राउज़र थोड़ा सा मुझे मुख्तलिफ लगा, जिस तरह के साइड पे स्लिट होती है उस तरह की इसकी स्लिट लगाई हुई थी, और नीचे इस तरह का उन्होंने हल्का सा कपड़े से डिज़ाइनिंग की हुई थी। चलें जी आज की वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया मिला हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।